यह कहानी एक शहर की है जिसमें नौमान रहता था। एक रात नौमान बाहर आया और अंधेरे में आसपास देखा। इधर उधर कोई नहीं था। उसने मौका अच्छा जाना और अपने काम में लग गया। उसने गटर के ढक्कन को खोलने की कोशिश शुरू की। ये ढक्कन क्यों नहीं खुल रहा? आज तक इतना सख्त ढक्कन मैंने नहीं देखा। नौमान फिर ढक्कन खोलने में लग गया और इस बार ढक्कन खुल गया। ढक्कन को लेकर वह चला गया और सोचने लगा कि ये बेचकर कल के जेब खर्च का काम हो जाएगा। नौमान हमेशा से ऐसे नहीं था। कुछ महीने पहले वह कम पॉकेट मनी वाला एक मामूली लड़का था। वह पैसे बहुत जल्दी खर्च कर देता था और पूरे महीने उसकी जेब में पैसे नहीं होते थे। वो अपने दोस्तों से उधार मांगा करता था, लेकिन उसके बार बार उधार मांगने से वो उससे परेशान हो गए थे। कहाँ थे तुम दोनों यार? मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए थे। आप में से किसी के पास हो तो मैं जल्द ही लौटा दूंगा, पक्का। बस इस बार मदद कर दो। यार हमारी जेब भी खाली है, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ फिर तो। यार इसको देखो, जब देखो पैसे मांगता रहता है। हाँ यार, मुझसे भी बार बार मांगता था और मना कर करके मैं परेशान हो चुका हूँ। आहिस्ता आहिस्ता उसके दोस्त उससे दूर होने लगे। उधारी मिलना बंद हो गया और साथ ही उनकी दोस्ती की गर्मी भी। नौमान को अकेलापन, आजियत और मायूसी का सामना होने लगा। और फिर उसने इसे देखा, एक रास्ता बाहर निकलने का, अपनी इज्जत वापस पाने का एक मौका, चाहे जो भी कीमत हो। वो अपने दोस्तों से लौट रहा था और रात को उसने एक चोर को देखा जिसका चेहरा ढका हुआ था, जो गटर का ढक्कन चुरा रहा था और भाग रहा था। उसे देखकर नौमान को भी ख्याल आया कि वो भी यह काम कर सकता है। इस तरह उसे भी थोड़े पैसे मिलेंगे। अब नौमान के पास पैसे थे और वो हर दूसरे दिन अपने दोस्तों को खाने पर बुलाने लगा। उसके दोस्त उससे खुश थे। आज नौमान ने अपने सभी दोस्तों को खाने पर बुलाया, जिसमें साबिर भी शामिल था, जो उसका अच्छा दोस्त था। साबिर ने गौर किया कि वो उन पर बड़ी फजूल खर्ची कर रहा था। वो इस पर हैरान भी हुआ और उससे पूछना चाहता था, लेकिन बाकी दोस्तों के चले जाने के बाद। नौमान, तुम तो आजकल सबकी बहुत खातिरदारी कर रहे हो। तुम्हारी जेबें पहले से कहीं ज्यादा भरी हुई लगती हैं। क्या कोई खजाना हाथ लग गया है? बस ये कह सकता हूँ कि मेरी जेबें अब कभी खाली नहीं होंगी। उधारी के दिन अब खत्म हो गए हैं। आओ राज बताओ, शायद मैं भी अपनी किस्मत आजमा लूंगा। पहले मुझसे वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। मैं कसम खाता हूँ, मैं सिर्फ आम खाने के लिए आया हूँ, पेड़ों की गिनती करने नहीं। मैं नाले के ढक्कन चुराता हूँ और उन्हें बेचता हूँ। यह आसान पैसा है। नौमान, ये चोरी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी नीच हरकत कर रहे हो। तुम नहीं समझते, मैं बहुत मायूस था। मेरे दोस्तों ने मेरी मदद करना बंद कर दिया था। मुझे अपनी इज्जत वापस पाने का एक रास्ता चाहिए था। इज्जत? सच्चे दोस्त इज्जत के लिए पैसे नहीं मांगते। और जो लोग उन खुले गटरों में गिर सकते हैं, उनके बारे में क्या सोचा है तुमने? अपने लेक्चर अपने पास रखो। मैंने अपनी चैनल बना ली है। ठीक है, मैंने बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और तुम बहुत पछताओगी। 2 दिन बाद नौमान ने अपने दोस्तों को दावत दी थी, लेकिन उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे और उसे जल्दी पैसों की जरूरत थी, वरना दोस्तों में उसकी इज्जत खत्म हो जाती। इसलिए उसने आज रात को ही चोरी का प्लान बना लिया। जैसे ही रात का अंधेरा छा गया, नौमान अपने घर से निकला और दबे पांव एक ढक्कन चोरी करने के लिए चला गया। वो रहा, वही चोर है, वही चोर है। हमारी नली के ढक्कन चुराए हैं, ढक्कन चुराए हैं। इसे भागने न पाए। नौमान अस्पताल में दुखी होकर उठा। नौमान का राज अब सबके सामने आ चुका था। उसके दोस्त उससे मुंह मोड़ गए। ये तरस से नहीं, बल्कि शर्म से था। इज्जत, वही चीज जिसे वह पाना चाहता था, अब हमेशा के लिए खो चुकी थी। कुछ गलतियां कभी
ठीक नहीं की जा सकती। इज्जत चुराई नहीं जा सकती, इसे मेहनत से हासिल करना पड़ता है। हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं, जहां हम आपके लिए बेहतरीन और दिलचस्प वीडियो लाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।